बड़ा दिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। लेकिन गुजरात की जनता ने आज ही उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। हुआ यूं कि गांधीनगर के बालोल गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य घर योजना के लाभार्थियों के पास पहुंचे और घर की छत पर लगे सोलर पैनल और सोलर पावर सिस्टम का निरीक्षण कर रहे थे कि आस पड़ोस के घरों की छतों पर जमा लोग मोदी को देख रहे हैं और मोदी को देखकर बोले, सर हैप्पी बर्थडे। फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सुना, हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 74 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। लेकिन इस बीच ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक बार गौर से देखिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो गुजरात का है, जहां पर तमाम उनके जो प्रशंसक हैं वहां पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा। इधर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में उनके जाने वाले डॉक्टर अरविंद सिंह ने राम लक्ष्मण माता सीता को सोने का मुकुट अर्पित किया। अरविंद सिंह ने संकट मोचन मंदिर स्थित राम दरबार मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया और वो मुकुट चढ़ाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की कामना को। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या काशी में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है और हम आपको एक ऐसे उनके फैन से मिलाएंगे तो उनके जन्मदिन पे भगवान राम को 3 जो है सोने के मुकुट अर्पण करेंगे। ये सोने के मुकुट है भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के सर पे होगा। आज अखंड रामायण पाठ के बाद संकट मोचन मंदिर में भगवान राम के दरबार में अर्पित किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह भी है। किस तरीके से आपने ये प्रण लिया था? मोदी जैसा सदियों में आता है और मोदी ने जो भारत की छवि विश्व पटल पर रखे हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो देखा है, इसलिए मैंने 2019 में एक संकल्प लिया था कि अगर हमारे काशी के सांसद प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट बनाऊंगा और लोगों की कृपा से संकल्प पूरा हुआ और मैंने 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन दरबार में हनुमान जी को चढ़ाए और राम का दरबार सामने था। तो इस बार हमें लगा कि अगर ये संकल्प पूरा होता है और ये संकल्प क्या था कि हमारे काशी के सांसद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हम पुनः जो है राम दरबार के लेकिन चढ़ाने की तिथि उनके जन्मदिन का रखा है। आज ही के दिन वो भी हम चढ़ाए थे क्योंकि एक तरह से उनको ईश्वर शक्ति दे, सामर्थ्य दे और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ने की क्षमता दे। सब चीजों को देखते हुए हम उनके जन्मदिन की पूरी संध्या पर पिछली बार भी चढ़ाए थे और आज भी चढ़ा रहे हैं और इस तरह उनके जन्मदिन की बधाई। और क्या क्या तैयारियां हैं उनके जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए? हम लोग ये अखंड रामायण पाठ चल रहा है जिसका कि कल समापन होगा और भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन है सेवा भाव से कि मोदी जी दीर्घायु हों और शतायु हों तथा हमारा राष्ट्र समृद्ध की तरफ बढ़े। कल इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे संकट मोचन मंदिर, वहाँ सुंदर कांड का पाठ होगा। उसके बाद मुकुट का पूजन भाव होगा। उसके बाद राम दरबार को मुकुट अर्पित किया जाएगा। अच्छा, यदि मुकुट के प्राइस की बात किया जाए, उनके वजन की बात किया जाए, क्योंकि मैं छतरी को में पैदा हुआ हूँ, छतरी का संकल्प और रंगपुर में पैदा हुआ तो एक बड़ी परंपरा रही है। चाहे राजा दलीप हो, चाहे भागीरथ हो, चाहे सगा कोई तो उन्होंने जब संकल्प लिया
मेरा संकल्प प्रभु का संकल्प, तो प्रभु की जितनी इच्छा होगी मैं उसको करूंगा। इसमें दाम और वजन का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसके पिछले वाले संकल्प को हमने 1.25 किलो कहा था, लेकिन प्रभु ने अपने आकार को बढ़ाया, 1.5 किलो बाद में लगा, उसको फिर बढ़ाया गया। लेकिन कृपया उसमें कितना दाम लगा, हाँ ये बता सकते हैं कि 6 कारीगर मिलकर 90 दिनों में इन्होंने तैयार किया और ये 6 कारीगर बनारस। सबसे बड़ी बात है कि बनारस के सांसद को बनारस के कारीगरों का बनाया गया स्वर्ण लग रहा है और हमें जहाँ लग रहा है कि रामराज आने वाला है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गए पर वचन न जाया। बस संकल्प लिया और पूरा कर दिया। आगे कोई संकल्प और और अच्छा देश तरक्की करे जिस हिसाब से चल रहा है, ग्राफ बढ़ता रहा है, तो जरूरत पड़ी तो और संकल्प लिया जाएगा। और संकल्प मैं कहाँ लेता हूँ, संकल्प तो उनका होता है, सबका होता है। वो कहलवाते हैं और पूरा हो करते हैं और मैं आशा करता हूँ सब कुछ तेरा तुझसे अर्पण मेरा कर दे। इसके अलावा मुझे और मैं तो एक भक्ति के माध्यम से राष्ट्र को सत्य तो आप देख सकते हैं ये वही काम है। इसे बताया जा रहा है कि 6 कारीगरों के द्वारा बनाया गया था, लगभग 90 दिन में ये तैयार हुआ था। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या संकट मोचन मंदिर के राम दरबार में इसे भगवान राम के सिर पे, लक्ष्मण के सिर पे, सीता के सिर पे अर्पित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश यादव, दैनिक सुबह। तो इधर प्रधानमंत्री के बर्थडे में 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिले उपहारों को वापस लोगों तक पहुंचाने के लिए ई ऑक्शन किया जा रहा है। इससे मिलने वाले पैसे को गंगा के शुद्धिकरण के लिए काम लाया जाएगा। इस बार लगभग 100 उपहारों को डिस्प्ले किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पिछले 11 सालों से लोग सेवा के तौर पर मनाते रहे। संस्कृति मंत्रालय भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉडर्न आर्ट गैलरी में किस तरीके से सैंड आर्ट के माध्यम से तोहफा दिया गया उनके जन्मदिन पर। हैप्पी बर्थडे टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर बनाई गई है और पूरा सैंड आर्ट का इसमें उपयोग किया गया है। साथ ही साथ उनके प्रधानमंत्री के साथ में जय जगन्नाथ, जी हाँ, जगन्नाथ भगवान की ये पूरी तस्वीर, पूरा सैंड आर्ट का उपयोग है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से समुद्र की लहरों को दर्शाया गया। जिस तरीके से जगन्नाथपुरी के तीनों तरफ समुद्र है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सैंड आर्ट की इस प्रतिमा के बाद में, इस तस्वीर के बाद में साथ ही साथ यहाँ पर पूरा तीनों तरफ समुद्र की लहरों को भी दर्शाया गया। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जगन्नाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको जन्मदिन की यहाँ पर बधाई दी जा रही है कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, मॉडर्न आर्ट गैलरी की ओर से। अवसर पर उनके स्मृति चिन्हों का अवलोकन करने खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आप देख सकते हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी में यहाँ पर अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह जगह से जो स्मृति चिन्ह दिए गए हैं उनका आज यहाँ पर अवलोकन हो रहा है। उनको यहाँ पर पब्लिक किया जा रहा है ई ऑक्शन के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अवलोकन कर रहे हैं, एक एक स्मृति चिन्ह को देख रहे हैं और अब इसके बाद में इनका ई ऑक्शन चालू होगा। यानी कि जनता के द्वारा दी गई चीज़ें वापस जनता को ही लौटाई जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कई तरीके के यहाँ पर स्मृति चिन्ह हैं, मोमेंटोज हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई जगहों से मिले हुए हैं और इन सबको आज यहाँ पर ई ऑक्शन के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं ये कई तरह की पगड़ियाँ हैं, टर्बन्स हैं, जो जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते थे उनको इस तरह की टर्बन्स दी जाती थी। आदिवासी समाज से उनको इस तरीके की गिफ्ट दी जाती थी। तीर कमान आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर कमान का भी डिस्प्ले दिया गया है। तीर कमान है यहाँ पर, साथ ही साथ इस तरीके के गदा भी यहाँ पर हैं, तलवारें भी यहाँ पर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं से दी गई थी। इसके अलावा बैतूल बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बैलगाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई थी। और आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। उनको इस तरीके के वस्त्र भी वहाँ से कभी न कभी मिले हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जूतों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हाँ, ये वो जूते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट के तौर पर दिए गए थे। साथ ही साथ बैडमिंटन के रैकेट भी आपको दिख रहे हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के प्रथम खंड का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
शुभारंभ करने गए थे तब भारत के प्रथम रीजनल रेल के मोमेंटो के रूप में उनको इस तरह की स्मृति चिन्ह दिया गया था। सरदार पटेल की स्टेचू आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए, सूत काटते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के मोमेंटो प्रदर्शित किए गए हैं जो आप देख सकते हैं। बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके का गिफ्ट दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कार्यक्रम में गए थे। यहाँ पर कई तरीके के मंदिरों के भी मोमेंटोस यहाँ पर दिखाए गए, दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर कितना सुंदर, कितना भव्य यहाँ पर मोमेंटो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अबू धाबी का हिंदू मंदिर जिसके शुभारंभ के अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कितना सुंदर यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है और इसका भी आज ई ऑक्शन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गिफ्ट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं वन्य जीव के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए किस तरीके की उनको पेंटिंग गिफ्ट की गई थी। कई तरह के स्टेचू, कई तरह के फोटोग्राफ्स। जी हाँ, रविदास जयंती पर उनको इस तरीके का फोटो मिला था, स्मृति चिन्ह मिला था। इसके अलावा कहीं ना कहीं तिरुपति मंदिर के कई सारी यहाँ पर तस्वीरें, कई सारी मूर्तियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तिरुपति मंदिर की स्टेचू है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरुपति दर्शन के दौरान दी गई थी, यहाँ वो भी सब चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, दर्शाई गई हैं। लोगों के ये ऑप्शन के लिए इन सभी प्रतिमाओं को, इन सभी स्मृति चिन्हों को खोला जा रहा है। आप देख सकते हैं कई तरह की स्टेचू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनको लोग कुछ ना कुछ भेंट देते हैं और उन भेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ही वापस लौटा देते हैं इसी ऑक्शन के माध्यम से। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो मोदी जी को दीर्घायु करें। हम लोग सेवा करेंगे, सेवा पखवाड़ा है। जगह जगह हम लोग हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं जो हम दे सकते हैं, यही करके हम लोगों की खुशियां देंगे। यही नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो शतायु। आगे